जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी। प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों को माँ बगलामुखी भगवती आप सभी के समस्त मनोरथों को पूर्ण करे, ऐसी आशा के साथ हम कुछ विचार आपके सामने रखते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है, विशेष पर्व चल रहे हैं। हम इस समय पहले नवरात्रि, शरद पूर्णिमा और अब कुछ दिन बाद दिवाली का पुण्य पर्व आने वाला है, जिसमें महाविद्या साधक अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए और भगवती के मंत्रों के जप अनुष्ठान के लिए दीपावली की रात्रि को विशेष प्रशस्त मानते हैं। तो आइए भगवती के गुणगान के साथ साथ, भगवती का जप स्मरण के साथ साथ, माँ भगवती के विभिन्न मंत्रों का जप करके आप भगवती के पावन सानिध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको गुरुमुख होना पड़ेगा। अगर गुरुमुख नहीं है तो कुछ विशेष मंत्र हैं जिन्हें आप गुरु मंत्र के बिना भी जप सकते हैं। वैसे तो जो 10 महाविद्याएं हैं, इनमें गुरुमुख का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि आपको सुयोग्य गुरु नहीं प्राप्त होता है, नहीं भगवत कृपा आप पर इस प्रकार की होती है कि आपको सुयोग्य गुरु मिले, तो इसके लिए आप भगवती के नाम की महिमा का गुणगान करके, अर्थात कहने का भाव है भगवती बगलामुखी की चालीसा करके, जिस भी 10 महाविद्याओं को आप चाहते हैं, जिनको आप भजते हैं, जिनमें आपका मन रमता है, उन्हीं का आप चिंतन करें, स्मरण करें और साथ साथ माँ भगवती के चालीसा के द्वारा भी आप भगवती का विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। अगर आपको गुरु दीक्षा चाहिए, मंत्रदान चाहिए, सुयोग्य गुरु की प्राप्ति के लिए आप लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, तो आइए आप शिव मंदिर श्री विद्या बगलामुखी धाम न्यू प्रेम नगर में आकर भी भगवती के कृपा का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, भगवती के इस दिव्य दरबार में किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं होता है। यहाँ पर भगवती की असीम कृपा होती है। असीम कृपा को चाहने वाला ही इस दरबार में आए। यदि कोई अपने जीवन में चमत्कार चाहता है या भगवती से कुछ चमत्कार चाहता है, तो वो ये दरबार चमत्कार इस दरबार में नहीं होगा। यहाँ पर तो भगवती की विशेष कृपा होगी। चमत्कार चमकता हुआ बल्ब की तरह होता है, जो कुछ देर चमकने के बाद फ्यूज होना ही है उसको। तो इसलिए यहाँ पे चमत्कार नहीं, यहाँ पर भगवती की कृपा। अगर आपको कृपा चाहिए तो आइए भगवती के इस पावन दिव्य दरबार से जुड़ें। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी।